दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि बुरे वक्त में साथ रहो, मगर खराब नियत वालों से फौरन दूरी बना लो। आज की कहानी थोड़ी लंबी है, पर हर शब्द दिल में उतरेगा। नाम है राहुल। उम्र महज 24 साल। जब वह पैदा हुआ था, माँ ने उसे गोद में लिया और कहा था, मेरा राजा बेटा। पर किस्मत ने उससे राजा बनना नहीं लिखा था। माँ जब वह 7 साल का था तब चल बसी। बाप ने दूसरी शादी नहीं की, बस राहुल को सीने से लगाकर कहा, अब तू ही मेरा सहारा है। फिर 1 साल बाद बाप को भी टीबी ने खा लिया। राहुल रातों रात अनाथ हो गया। गांव वालों ने सहानुभूति दिखाई, 2 दिन खाना खिलाया, फिर सब अपने अपने घर लौट गए। उसके बाद से राहुल ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ मेहनत मांगी। और मेहनत ने उसे रोज 2 वक्त की रोटी दी बस। सुबह तड़के 4 बजे उठता, जमींदार साहब के खेत में हल चलाता, गन्ना काटता, पानी लगाता। शाम को 7 बजे तक लौटता। कंधे पर फावड़ा, माथे पर पसीना, आंखों में एक खाली सी उदासी। घर पहुंचकर मिट्टी का चूल्हा जलाता, आधा किलो आटा गूंथता, 2 सूखी रोटियां और 1 प्याज, बस। फिर बांस की खाट पर लेटते ही नींद आंखें बंद कर देती। सपने देखने की फुर्सत ही नहीं थी। जिंदगी एक सीधी लकीर थी, सुबह से शाम तक मेहनत और रात में भूल जाना कि जिंदा हूँ। एक शाम जब सूरज डूबने को था और आकाश में खून जैसा लाल रंग फैल रहा था, राहुल उसी पुराने बरगद के पास से गुजर रहा था। हवा ठंडी थी, मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। बरगद के नीचे कोई बैठा था। पहले तो लगा कोई मुसाफिर है, पर नजदीक गया तो दिल धक से रह गया। एक बूढ़ा फकीर, सफेद दाढ़ी इतनी लंबी कि छाती तक लहरा रही थी। कपड़े फटे पुराने, धूल से अटे, पर आंखें ऐसी कि जैसे सारी दुनिया देख चुकी हो। 3 भारी पोटलियां पीठ पर लादी थीं। पैर कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं। जैसे ही राहुल पास आया, बूढ़े ने कांपती आवाज में पुकारा, बेटा, जरा ठहर जा, मेरी जान निकली जा रही है। राहुल ने फावड़ा जमीन पर टिका दिया, पास गया। बाबा, आप ठीक तो हैं? बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया, पर मुस्कान में दर्द था। ठीक कहा बेटा, ये 3 बोझ मेरी कमर तोड़ रहे हैं। एक पोटली उठा लोगे क्या? अगले गांव तक पहुंचा दो, बदले में 2 सोने के सिक्के दूंगा। राहुल ने एक पल को बूढ़े की आंखों में देखा। उस नजर में कुछ था, जैसे बूढ़ा उसकी परीक्षा ले रहा हो। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। सोने के सिक्के रख लीजिए बाबा, आप चल नहीं पा रहे, मैं उठा लेता हूँ। पहली पोटली कंधे पर रखी। जैसे ही उठाई, लगा कोई पूरा पहाड़ धर दिया हो। कंधे चरमराए, कमर झुक गई, पर चेहरा शांत रहा। दोनों चल पड़े। रास्ते में राहुल ने पूछा, बाबा, इसमें क्या है इतना भारी? बूढ़ा रुककर उसकी ओर देखा, आंखें सिकोड़ी, फिर हल्के से हंसे। पुराने तांबे के सिक्के हैं बेटा, सालों पुराने। राहुल ने मन में सोचा, शायद कोई पुराना सौदागर है, जमीन बेचकर सिक्के लिए होंगे। पर फौरन ख्याल दबा दिया, मुझे क्या, बस मदद करनी है। फिर नदी आई। चांदनी में पानी काला और चमकदार, लहरें तेज थीं। राहुल बिना सोचे पानी में कूद गया। बूढ़ा किनारे पर खड़ा रह गया। राहुल ने पुकारा, आइए बाबा। बूढ़ा बोला, बेटा, 2 पोटलियां लेकर मैं डूब जाऊंगा। एक और ले लोगे तो 2 सोने के सिक्के और दूंगा। राहुल पानी से निकला, भीगा हुआ, हंसते हुए बोला, अब आप मुझे शर्मिंदा न करें, मैं आपको उस पार पहुंचाकर ही दम लूंगा। दूसरी पोटली भी कंधे पर,
अब दो पहाड़ थे। नदी के बीचों बीच एक बार पैर फिसला, पानी गले तक आया। राहुल ने बूढ़े का हाथ कसकर पकड़ा। बूढ़ा उसकी आंखों में देखता रहा, बिना कुछ बोले। दोनों किसी तरह पार पहुंचे। पार पहुंचते ही राहुल हाफ रहा था। बाबा, दूसरी पोटली में? बूढ़ा शांत गहरी आवाज में बोला। चांदी के सिक्के हैं बेटा। चांदी? राहुल का दिल एक पल को रुक गया। एक में तांबा, दूसरी में चांदी। कितना धन होगा इस बूढ़े के पास। एक पल को आंखों के आगे चमक कौंधी, सोने चांदी की चमक। पर उसने होंठ काट लिए, कुछ नहीं बोला। दोनों फिर चल पड़े। अब रास्ता और सुनसान हो गया। चारों तरफ घना जंगल, कोहरे की चादर, हवा में सियारों की आवाजें। फिर एक ऊंची पहाड़ी आई। बूढ़ा रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार कुछ और था, जैसे वह मन की गहराई तक देख रहा हो। बेटा, मेरे घुटने अब साथ नहीं दे रहे। आखिरी पोटली भी ले लो। 2 सोने के सिक्के और दूंगा। बस एक बात याद रखना, इसे गिराना मत, कहीं खुल न जाए। राहुल ने आखिरी बार पूछा, इसमें? बूढ़ा बहुत धीरे से, जैसे कोई राज खोल रहा हो, बोला। सोना है बेटा, शुद्ध चमकता हुआ सोना। उस एक पल में राहुल की सांस थम गई। तीनों पोटलियां अब उसके कंधों पर थीं। बूढ़ा बिना बोझ के हल्के कदमों से आगे बढ़ गया। राहुल पीछे पीछे, पसीने से तरबतर। अब उसके मन में तूफान नहीं, आग लग चुकी थी। सुनसान जंगल, कोई नहीं देख रहा। एक मौका, बस एक मौका। ये सारा धन मेरा। फिर कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। फिर एक पल को माँ की आवाज कानों में गूंजी, बेटा, दूसरों का हक मत मारना। पर लालच ने उस आवाज को दबा दिया। ये बूढ़ा मरने वाला है, इसे सोने की क्या जरूरत? पैदल चल रहा है, कोई वारिस नहीं। शायद चोरी का माल है। चोरी के माल में हिस्सा लेना पाप नहीं। उसकी आंखें लाल हो गईं, सांसें तेज। उसने कदम बढ़ाए, बूढ़े से आगे निकला। जैसे ही ढलान शुरू हुई, उसने तीनों पोटलियां कसकर पकड़ी और दौड़ पड़ा। पांवों में पंख लग गए थे। हवा उसके कानों से गुजर रही थी। घंटों दौड़ा। जंगल, नदी, सुनसान गांव, सब पीछे छूट गए। आखिर अपनी झोपड़ी में घुसा। दरवाजा बंद किया। दिया जलाया। सांसें फूल रही थीं, पर होठों पर विजी मुस्कान थी। उसने सबसे पहले तांबे वाली पोटली खोली। जंग लगे लोहे के सिक्के। दूसरी खोली, वही लोहा। तीसरी, सोने वाली, कांपते हाथों से खोली। फिर वही जंग लगा लोहा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। घुटने ढीले पड़ गए। वह फर्श पर बैठ गया। तीसरी पोटली के कोने में एक सिल्क का कपड़ा लिपटा कागज था। उसने कांपते हाथों से खोला। लिखा था, बेटा राहुल, ये सारा खेल एक ईमानदार दिल की तलाश में रचा गया था। मैं कोई फकीर नहीं, इस राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ। मेरे पास सब कुछ है, सोना, चांदी, महल, सेना, सिवाय एक वारिस के। मैंने ये 3 पोटलियां सिर्फ इसलिए बनवाई ताकि देख सकूं, जब सारा धन सामने हो तब भी कोई अपने लालच पर काबू रख पाता है या नहीं। तू हारा नहीं, तेरा मन हार गया। अगर तू उस एक पल में रुक जाता, अगर तू लालच को कुचल देता, तो आज सुबह सूरज जब उगेगा तो पूरा राज्य तेरा होता। राजमहल के दरवाजे तेरे लिए खुलते, ताज तेरे सिर पर सजता। पर अब
ये जंग लगे लोहे के सिक्के तेरे साथ रहेंगे। हर रात जब तू इन्हें देखेगा, याद रखना, एक पल का लालच जिंदगी भर का ताज छीन लेता है। और ये दर्द, ये पछतावा, ये कभी नहीं मिटेगा। विक्रमादित्य। कागज उसके हाथ से फर्श पर गिर गया। दिए की लौ हल्की हल्की कांप रही थी। राहुल ने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। उस रात वह रोया नहीं, क्योंकि कुछ दर्द आंसुओं से भी भारी होते हैं। आज भी वही झोपड़ी है, वही 3 पोटलियां कोने में पड़ी हैं। हर रात वह उन्हें देखता है और हर रात एक ही सवाल उसके सीने में चाकू की तरह चुभता है। बस एक पल में मैंने अपना ताज खो दिया। दोस्तों, बुद्ध ने ठीक कहा था, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा है। जब पहला गलत विचार मन में आता है, उसी पल उसे मार दो, वरना वह एक छोटा सा बीज एक दिन पूरे जंगल को जला देगा। और राहुल, वह आज भी जी रहा है, पर जिंदगी और मौत में फर्क क्या रहा उसके लिए? वह हर सांस के साथ मरता है, क्योंकि जो इंसान अपने मन से हार जाए, उसकी जिंदगी सिर्फ एक लंबी दर्दनाक सजा बन जाती है। और वो सजा, वो पछतावा, वो खोया हुआ ताज आज भी उसके सीने में सुलग रहा है। हर रात, हर पल, हमेशा, हमेशा, हमेशा